हाय एवरीवन, वेलकम टू गौरव स्ट्रेट टॉक। मैं अभी रिसेंटली अपने कलीग से बात कर रहा था और उसका क्वेश्चन ये था कि हम कम कैपिटल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको एक वे बताना चाहूँगा जिससे आप कम कैपिटल में भी ट्रेड कर पाओ। ऑब्वियसली आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये रिस्की भी है, पर एट द सेम टाइम कोई भी ऐसी सेटअप नहीं है जिसमें आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ मैक्सिमम गेन या रिटर्न ले पाओ। पर आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूँ, ये मुझे काफ़ी टाइम इसने हेल्प की है स्ट्रैटेजी ने। और एट द सेम टाइम मैंने जो अपने दोस्त को ये चीज़ बताई, तो मैंने उसे ये भी बताया कि आपको कम कैपिटल ही यूज़ करना है, लेकिन रिस्क भी कम रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, आइए हम जानते हैं। आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ कि आप स्मॉल कैपिटल से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी, और आपने ऑलरेडी जो ये वीडियो देख रहे हो उनने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे। पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस बेसिस पे ही मैंने काफ़ी कैपिटल अर्न किया है। और मैं आपको यही स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। पर डेफिनेटली आप इसको बैक टेस्ट करिएगा। अगर आपके ये सूटेबल नहीं लगती तो आप डेफिनेटली किसी और स्ट्रैटेजी के साथ भी जा सकते हो। पर ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और इसमें कैंडलस्टिक की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आप स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता होगा। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग है अभी मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बायर है, इनफैक्ट मैं ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, और एक सेलर है। जो बायर है वो सेलर से ही ले सकता है, और सेलर जो है वो बायर से ही कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। इसके बेसिस पे आपका ओआई फॉर्म होता है, विच मीन्स ओपन इंटरेस्ट। अब बहुत लोग ये इग्नोर करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है। अब आइडियली अगर आप देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं और मैं 15 मिनट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क करूं, तो ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 5 जनवरी है, मतलब जो कल का डेट था। उसके पहले वाले दिन देखते क्या हुआ। उसके पहले वाले दिन छोटा सा गैप अप ओपन हुआ, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया, यानी बाइंग हुई। उसके अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन सेलिंग चालू हो गई। अब ये सेलिंग चालू हुई क्यों? अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, ये तो हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये देखो ये कहाँ पे गया एग्जैक्टली। गैप अप ओपन होने के बाद 21,750 तक गया, लेकिन 750 क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? इसका मतलब ये नहीं है कि कभी पहले सपोर्ट बना हुआ था इसकी वजह से, डेफिनेटली वो तो एक रीजन होता ही है। पर क्या आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हो पीछे जा जाके कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। अब अगर मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे जाऊँ, ठीक है। अब पहले के कल 3 मिनट में क्या हुआ था? पहले के अगर आप 3 मिनट में देखोगे, तो ओपन इंटरेस्ट जो था 21,750 एग्जैक्ट पे वो था 15,152 का, और यहाँ पे सपोर्ट था वो था 9,423 का। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जो 9,423 लोग हैं इनको 15,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। हेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21,750 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस की वजह से पूरा मार्केट नीचे जाता रहा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे कभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये स्ट्रैटेजी आप 918 पे यूज कर सकते हो, क्योंकि 918 तक ओपन इंटरेस्ट फॉर्म होना चालू हो जाता है। अगेन ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी, पर आप डेफिनेटली इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अब हम जाए 9:21 तक, जो है 6 मिनट तक। 6 मिनट तक क्या हुआ, वही आप देखो, 15,000 जो है वो 30,000 तक हो गए, और जो 9,000 है वो 17,000 तक हो गए। विच मीन्स अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। हेंस आप ये बोल सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और जो सपोर्ट है, जो अगला सपोर्ट था वो था 20,650 पे। क्योंकि अगर आप देखो 20,700 पे, तो यहाँ पे इक्वल बायर्स और सेलर्स हैं। जब ऊपर से सेलिंग स्ट्रांग आ रही है, तो आप देखोगे नीचे सेलर्स और एग्रेसिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से मार्केट और मूवमेंट देता है। अगर आप देखोगे कल मार्केट कहाँ तक गया, 21,650 तक, जहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट था। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है, तो मैं आपको बोलूंगा आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 918 पे आप एंट्री कर सकते हो। अगेन दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आपका कैपिटल आप कैसे यूज करना चाहते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। इसमें कैंडल स्टिक की जरूरत नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।